आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। मैं ना चीज ना तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तुझको देखूं सब में ऐसा दर्पण दे देना। तुझको देखूं सब में ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहर, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहर, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना ऐसी, मुझको साधन दे देना। करूं साधना ऐसी, मुझको साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम हो राम हमारे। हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम हो राम हमारे। तेरी कथा सुनाते जाए सतगुरु तेरे सहारे। तेरी कथा सुनाते जाए सतगुरु तेरे सहारे। चलते चलते इस जीवन में राहें दे देना। चलते चलते इस जीवन में राहें दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरुजी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरी एक ही मांग है भगवन, मन में आते रहियो।
मेरी एक ही मांग है भगवन, मन में आते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम तेरा लो आखिर तक वो धड़कन दे देना। नाम तेरा लो आखिर तक वो धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, दर्शन दे देना। करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। हम सब हैं बालक प्रभु तेरे, तुम राम हम तेरी कथा सुनाते जाएं सतगुरु तेरे सहारा। सतगुरु का सहारा क्या है? जो भी घटनाक्रम घटे उसमें उसको देख लेना, उसको रहना खोज लेना उस घटनाक्रम, तभी सहारा पद का पता चलेगा। अन्यथा सहारा कभी नहीं पता चलेगा कि सतगुरु का सहारा कैसा है। बुद्धि का ही सहारा हम लोग लिए रहते हैं। बुद्धि से जो समझ में आता है बस उतना ही सहारा हम पकड़ते हैं। लेकिन सतगुरु का सहारा जब होता है तो वो उसकी बुद्धि का सहारा लेते हैं। जब अपने जीवन में अपनी बुद्धि को पीछे करते हैं, गुरु की बुद्धि को आगे रखते हैं, तब हमारे को महसूस होता है कि उसका सहारा क्या है। बोले राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम क्यों कहा गया? कोई चारा नहीं है आपके पास, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई मजबूरी है। अब अनुभव से बता रहे हैं सर, मजबूरी है। आप क्या करेंगे? आप उस समय क्या करें? मजबूरी में सिर्फ भगवान का नाम, भगवान को याद करें तो क्या कहेंगे कि भाई भगवान के नाम लेके अपने ही हाथ से, बहुत दूरी है, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे तुम खुद ही वहीं पे जो है ना उसको प्रकट कर लो। गुरु जी ने हम लोग को यही तो बताया कि तुम अपने आप ही में प्रकट कर लो। बोले अपने हाथ में, अपने दिमाग में, अपनी ही हर आंख में, दिमाग में, हाथ में, सब जगह प्रकट कर लो। तो बिल्कुल क्या मेरा नाम, मेरा नाम प्रकट कर, राम का नाम, तो गुरु का नाम, तो मिरेकल होता है। ये दर्द में राहत मिल जाती है, ये अनुभव में आता है, तब समझ में आता है कैसे हुई। तो हाथ पाँव में, बुद्धि में क्या ताकत है? एक छोटा शरीर क्या किसी की मदद कर सकता है या क्या किसी का कर सकता है? और करेगा भी तो कितनी देर कर सकेगा? दर्द नहीं हर सकता, दर्द हरने की ताकत उसमें नहीं है। लेकिन किसमें ताकत है? उसके नाम, उसका नाम अगर ले लो, प्रकट कर लो। ध्यान तो नेचुरल सी बात है, जिस मूर्ति से हमने पाया है उसी का ध्यान आएगा। गुरु जी से पाया है तो गुरु जी की मूर्ति, उन्हीं की साकार रूप ध्यान में आता है, कोई दूसरा ध्यान में नहीं आता है। नाम लेते हैं, ध्यान उनका आता है, लेकिन आधार नाम का है।
जैसे राम एक शरीर है, दशरथ के बेटे राम, हमारे ही जैसे मनुष्य, लेकिन उनके नाम से पत्थर धरते थे, उनके नाम से काम होते थे। वो स्वयं देखने गए तो डूब गया पत्थर। जो भ्रम हो जाता है ना, शायद हमारे में ताकत है, तो वो भ्रम उनका वो टूट गया अपने आप पत्थर फेंकने से। भक्त ने लेकिन एक ही बात कही कि आप जिसको फेंकेंगे अपने हाथ से वो कैसे तरेगा। लेकिन सच्चाई एक और भी थी, वो तो भक्त की भक्ति होती है कि वो हर हाल में शुक्राना और महिमा देख लेता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि देह के तल पर अगर अपने जैसा राम को मानो, तो राम ने पत्थर ही तो फेंका अपने हाथ से कि भैया मेरे नाम से पत्थर, मेरा ही तो नाम राम है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहेंगे, अब चलो मैं एक अपने हाथ से फेंकता हूँ, रुक गया। तो इसीलिए ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो गुरु नाम दाता हम लोगों की संपदा है, हम इसका उपयोग हर जगह हर समय कर सकते हैं, लेकिन ये बुद्धि आड़े आती हमेशा, हर जगह आड़े आ जाती। तो इस बुद्धि को ही पीछे करके गुरु के विचार को अपनाते हैं तो बहुत लाभ होता है। सच्चाई से बता रहे हैं, आज की घटना का बता रहे हैं। तो लाभ हुआ कैसे? थोड़ी देर के लिए नींद आ गई तो लगा अरे इतनी ताकत है राम में, दूर ही ये सब है, जैसे कहते अनुभव में आ गया। पहले बातें थी, आज अनुभव में आया। हुआ एक जॉली का किस्सा है, जॉली तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। दर्द हो रही थी ना, कह रही हूँ पेन हो रहा था, तो रात कल शाम से पेन हो गया था शुरू। तो आपने कहा ना कि ऐसे जय गुरु की कर वहां पे इस तरीके से मसाज ऐसे करो, तो ग्रेजुअली करा तो रिलीफ हुआ थोड़ा। अब बताओ किसकी ताकत है? राम के नाम की ताकत है ना। तो और जब साकार में सामने है तो क्या करना है हम लोगों को? उसके ही बुद्धि, उसकी बुद्धि से ही हर समय यसमैन बने रहना है। तो ताकत कितनी, सामने की कहते नहीं, सामने की नजर और उसकी नाम की ताकत, ईश्वर की ताकत, दोनों काम करती है। संग का ये असर है। संग में जब हम रहते हैं, गुरु जी के विचार से यस मैन बने रहते हैं, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद मिलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, नजर से बहुत बहुत, क्योंकि उनके विचार को अपना के चलते रहते हैं, अपनी बुद्धि को पीछे करे रहते हैं, तो डबल फायदा होता है, डबल फायदा होता है। तो ये झूठी बातें नहीं है। कहते जब तक आपके अनुभव में ना आए तब तक आप और हम नहीं मानते, लेकिन जब आ जाती है अनुभव में तो हम मूर्ख तो नहीं है कि उसका उपयोग नहीं करेंगे अपने जीवन में कहीं भी। समझ में नहीं आया जब तक, वो एक अलग बात होती है कि हम जो है ना उसको बुद्धि से ही तोलते रहते हैं, लेकिन बाद में जब समझ में आ जाता है तब नहीं तोलते हैं। तब तो बस दोनों तरह से, जैसे माँ बाप कह रहे हैं कुछ, आप अपने मर्जी को ही कहीं ना कहीं छुप के इधर से उधर से पूरा कर लेते हैं, तो नहीं करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन माँ बाप का जो हित से बात करना है वो जब समझ में आ जाता है, वो हमको सिखाई दे जाता है, तो हम बुद्धि पीछे कर लेते हैं, उस समय उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स लेने की आदत हम लोगों के पास नहीं थी, हम लोगों को तरीका नहीं मालूम, लेकिन वक्त हम लोगों को सब सिखाता है। गुरु जी ने, जैसे गुरु जी के ज्ञान से धीरे 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 हम
हम जैसे जैसे शरण गति में आते हैं, मतलब शरणागति अपनाते हैं, अपने बुद्धि को पीछे करते हैं, तो हमारे ब्लेसिंग्स होती है। होता वही है जो भगवान ने रचा है, होगा वो जो भगवान ने रचा है, बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुद्धि के तल से निकलने के लिए ही तो सारे घटनाक्रम घटते हैं। बुद्धि के तल से हमको नाम रूप में बैठ के बुद्धि से ही हर बार तोलते रहते हैं, तो उससे कहीं उसका पता नहीं मिलता है। उसका पता मिलता है बुद्धि अर्पित करते, बुद्धि अर्पित करते ही उसके ठहराव मिलने लगता है। तो ये कहते हैं उसका आसरा मिलने लगता है। इस चीज को अपनी समझ से ही तो समझ पाता है साधक। कभी भगवान के सामने आ जाए तो हम लोग का कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी अपनी सोच में ये ना हो कि गुरुजी जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए कर। हम लोगों को समझ ही तो नहीं, हम सब चाहते हैं हमारी बड़ी प्रशंसा हो, बहुत जो है ना, लेकिन हमें व्यवहार भी नहीं आता है। सच्चाई अब हम पे को बड़ा व्यवहारिक मानते हैं, बहुत व्यवहारिक मानते हैं, लेकिन व्यवहार भी हमको नहीं आता है। सामान्य व्यवहार भी हमको नहीं आता है, वो भी हम लोगों ने गुरुजी से ही सीखा है। लगता था, हम सच बता रहे हैं, हमको लगता था कि हम बहुत मैनर्स वाले हैं, क्योंकि बहुत 2-4 लोग से तारीफ सुन ली थी अपने किसी के दूसरे के मुख से। लेकिन जब गुरुजी के पास गए तो लगा अरे कुछ भी मैनर्स नहीं, बाहर का भी मैनर्स नहीं, अंदर का तो छोड़ो नहीं, यहाँ तक कि बाहर का मैनर्स नहीं। गुरु जी की मर्यादा, गुरु जी का झुकाव, गुरु जी की नम्रता, गुरु जी का सच में सामने वाले को ईश्वर करके देख कर झुकना, उसके साथ व्यवहार करना, ये सब अकल नहीं, बिल्कुल कुछ भी अकल। धीरे धीरे गुरु जी से कहते नहीं, उनकी सिर्फ नकल कर करके ही जो है ना, अगर देखने लगे, करने लगे, तो हम लोगों को बहुत जो है ना, अपना हमारा सब संभल जाता है। हमारा जो ये दैहिक आचरण है वो बहुत संभल जाता है। अन्यथा दैहिक आचरण हमारी बुद्धि से इतना खराब रहता है कि हम लोग को लगता है बहुत बातें, लेकिन होते नहीं। हमारा सब अपनी लिंक में ही मन घूमता रहता है, अपने स्वार्थ में, छोटे स्वार्थ, बुद्धि के छोटा स्वार्थ है। और सच्चा स्वार्थ गुरु के विचार में, जैसे माँ बाप का नहीं होता, माँ बाप कितनी बात करते हैं तो क्या होता है, वो जानते हैं, अनुभवी होते हैं, तो वो हित की बात करते हैं। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो वो बुद्धि से सोचते हैं, क्योंकि उनकी छोटी बुद्धि है, ना समझ है, अभी परिपक्व नहीं, छोटी बुद्धि में ही ऐसा लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही। अपने मतलब की बात हम लोग उठा लेते हैं कि सब जगह से उसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ। तो ये सब हम लोगों के क्या बुद्धि के ही गेम चलते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी पहुंच ही बुद्धि तक है, इससे ज्यादा की है ही नहीं, इससे ज्यादा की है ही नहीं। और पहुंच को बोले अंतर में पहुंचने के लिए, उसके लिए ही तो साकार की महिमा है, साकार की जरूरत है। साकार की महिमा जरूरत के बाद पता चलती है। जब आप पहले महिमा जानो, बुद्धि हमारी पुरुषार्थ करके हारे, तब हम महिमा में आते हैं, तब हम साकार के अपनाते हैं। साकार के बाद गुरु जी को भी हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा अपना लिया, पहले अपनी बुद्धि सारी लगा ली, बुद्धि लगाने के बाद ही उनके विचार को अपनाना शुरू किया। क्यों? डर भय से, अपनी आसक्ति से, सबसे जो है ना, हम लोग अपना स्वार्थ देख लेते थे। डांट के डर से ही नहीं बोलते थे, डांट के डर से मानते ही नहीं थे, डर के मारे डरे टाइम में ऐसे रहते थे कि भैया इस बात से डांट पड़ेगी,
जो कर सकते थे छिप छिपा के वो कर लो, वो वचन मान लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है वचन मानने की। लेकिन जब हो जाता है तो लगता नहीं, अरे गुरु जी के विचार वो हमारा ज्यादा है, हमसे ज्यादा हमारा है, और उसके विचार को अपना। तो झुकने से काम बनते हैं। काम क्या बनते हैं जरूरी नहीं है वही काम ही बनते हैं सर, हर सर। लेकिन क्या है, सभ्यता हम छोड़ देते हैं। हमारे बोले ना, हमने इसलिए किया क्योंकि उसने ऐसा किया, तो अपनी तरफ दृष्टि नहीं होती कि हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे अंदर सब भरा पड़ा है, हमारे अंदर से निकला थोड़ा ना है कि कीचड़ निकली थोड़ा ना है भी। कहते हैं कीचड़ निकले बिना अंतःकरण की शुद्धि कहाँ से होगी? शुद्धि तो तभी होगी ना जब अंदर के घड़े में जो कीचड़ भरा पड़ा है विचारों का, नाम रूप से गंदगी भरी पड़ी है अंदर की, वो गंदगी जब तक जो है ना हमारी निकलेगी नहीं, तब तक हम उसमें अगर अमृत डालने की कोई भी कोशिश करेंगे तो वो बड़ा ही गंदा होगा, वो और ज्यादा खतरनाक होगा। नहीं, जैसे कहते हैं मिचलौंदा कैसा होगा, एक पात्र में गंदगी भरी हो, उसी में तो बढ़िया घी डालो, कैसा होगा? सोच के देख लो, उसका स्वाद कैसा होगा? बहुत ही खराब होगा, बहुत खराब। ऐसे ही जो है ना, कल हम लोग पढ़ रहे थे गीता अष्टावक्र वाली, उसमें यही तो था कि अगर आप शुद्ध अंतःकरण जब तक नहीं होगा तब तक जो है ये ज्ञान नहीं टिक सकता है। बाकी सब टिका रहेगा लेकिन ज्ञान नहीं टिकेगा। ज्ञान है, अगर इधर परमात्मा है तो इधर भी तो परमात्मा है। एक तरफ परमात्मा मन देख लेता है, एक तरफ नहीं देख पाता है। अक्ल नहीं है कि इधर देखें कि इधर देखें, तो कुछ ना करें, गुरु के विचार से देखते हैं, गुरु के विचार से करते हैं, तो अपने आप समझ आ जाएगी और होगा वही जो हमारा मन होगा। मजेदार बात है, बड़ी बहुत खुली बात बता रहे हैं, होगा वो जो स्वयं हमारा मन होगा। लेकिन रास्ता उन्हीं वाला है। हम तो रास्ते में हमारा कहते नहीं, हर चीज की परिक्रमा। राजकुमार था, उसको चाहिए था, राजकुमारी देख ली थी सपने में, से चाहिए थी राजकुमारी, और अच्छी सोच का था। ऐसे रास्ते में जो जो आता है गया उसको पाने के लिए, उन सब से उसकी मित्रता होती गई, सबसे उसका कष्ट वो सबका हर लेता था, सामने आने वाले का, सब वो सभी उसके क्या हुआ, साथी हो गए उसके जीवन में। और जब वो राजकुमारी के पास पहुंचा तो सबकी ही दुआएं उसके पास थी और उससे वो राजकुमारी भी मिल गई। तो कहो कि जो मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, कष्ट आते हैं या विपरीतताएं आती हैं, उससे हमारी मंजिल हमसे हट जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हम अपने व्यवहार को बहुत अच्छा संयमित रखेंगे तो वही जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हम सच्ची बात बताएं, ये अपने अनुभव की बात बताएं। जो सपने भी कहते हैं, सपने भी साकार होते हैं, तो ये दर ऐसा है, ये बुद्धि वालों का दर नहीं है, बुद्धि अर्पण करने वालों का दरबार है। तब महसूस होगा कि सपने हो गए साकार, तुम्हारे पास आने। तो ये ऐसा दरबार है, तब कुछ पूरा होता है। हमारे मन की मनौत, क्या सपने जो हम देखते हैं वो भी पूरे होते हैं। शर्त है तो कि नम्रता और अमरता न, नम्रता हमेशा है, कुछ भी बन नहीं गए, कुछ भी हो नहीं गए, तो इसलिए नम्रता हमेशा हमारे जीवन, नम्रता से चूक जाए, नम्रता से चूकते हैं तो हम पे बोले भूत हावी हो जाते हैं। कौन से भूत? क्रोध का भूत हावी हो जाता है, लोभ का भूत हावी, स्वार्थ का, मोह का,
ये सारे भूत अहंकार से ही सारे भूत अपना कब्जा हमारे पर शरीर पर करते हैं। और फिर भगवान ने दिए ही क्यों? दिए हैं सदुपयोग के लिए दिए, दुरुपयोग के लिए दिए। सदुपयोग करने के लिए सारे सबको अपना गुलाम बना के रखो। तो देखो वक्त पे कहाँ कौन सा जरूरत है, वक्त पे सुई की भी जरूरत है, वक्त पे कैंची की भी जरूरत है, वक्त पे चाकू की भी जरूरत है। वक्त पे सबकी अहमियत है ना, ऐसे ही हर विकार की भी अहमियत है। लेकिन अहमियत हम अपने स्वार्थ, अपनी देह की थोड़ी सी मान अपमान के कारण अपनी उस कहते नहीं अपनी उसी को खो देते हैं, अपनी नम्रता को, अमरता को। वो फिर नाम रूप में आ जाना, नाम रूप से हटे रहो तो महसूस होगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए, जो भी होता है कुछ भी खराब नहीं। लेकिन तो ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये ज्ञान नहीं, सब अच्छे के लिए। तब कहीं ना कहीं हमारी कहीं हर बात से हमारी लर्निंग ही तो होती है, हमको सीख ही तो मिलती है। तो हम जब सीख लेने वाले बन जाते हैं हर समय, तब गड़बड़। सीख लेने वाले बने तो अच्छा होता है ना, सीख लेते। तो सीख लेने वाले हम कब बनेंगे ये जरूर देखें। नाम रूप से हटकर ब्रह्म के प्रकाश में कार्य करना चाहिए। हर बातचीत क्यों का जब पढ़ी तो का जज में भगवान देखो, नहीं, नाम रूप से बातचीत नहीं करो, ब्रह्म से बात करो। ब्रह्म को अपने ही गुरु को प्रकट करके बात करो। अब अपना गुरु होगा तो कैसे व्यवहार होगा, सोच के देखो क्या करेंगे। भगवान राम ने क्या किया था? दुश्मन का भाई आया तो दरवाजे, उससे भी कहता शालीन व्यवहार। हम नाम रूप में होने क्या शालीनता ही तो अपनी छोड़ देते हैं। निगाह अपनी तरफ ही तो नहीं है, शालीनता हमें अपनी खो देती, शालीनता नहीं खोनी। ये अगर अपनी तरफ निगाह होगी तो हमेशा ध्यान देंगे कि हम कैसी वाणी बोले, कैसे हमने रहना, शब्दों का प्रयोग किया, कैसा हमने वो किया। क्यों? अंदर में कोई गलत नहीं है, अंदर में सबके है, कोई गलत होता है। अरे हित के लिए तो बात करती है, और किसके लिए बात करती है? लेकिन वाणी में बड़े हर समय तो वाणी को तो ठीक करना है, वाणी को संयमित करना, कंट्रोल। सही मानेंगे तभी कंट्रोल करेंगे, गलत मानेंगे तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि मन वाले हैं, बुद्धि तक ही है। हाँ बच्चे खा लो ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, खा लो, भले पेट में दर्द बाद में हो। डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर कह दे, लेकिन गफलत में रहो। कहा है उसने दवाई, डॉक्टर को दिखा दे, नहीं थोड़ा ना इलाज है। ज्यादातर देखा हमने, ज्यादातर देखा, बहुत मेरे अनुभव में बहुत। दवाई डॉक्टर को दिखाने की तो इतनी जल्दी, और रात दिन बोलना दिखाने नहीं जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहेंगे, हमें मालूम होता, मैं ले जाती है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, हजारों इल्जाम पत्नी पे। और उसके बाद जब दिखा लाया वो, तो जैसे डॉक्टर को दिखाते ही रोग खत्म। अब ना दवाई देने का ध्यान है समय पे, और ना जो डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है वो ध्यान है, किसी चीज का ध्यान। बस दिखाने तक बड़ा दोष था, बड़ा शोर था। ये समझ आता है गुरु जी के विचार में, जब आते हैं गुरु जी के ज्ञान में, तो बड़ी छोटी छोटी बातें समझ में आती। दवाई देना भी तो पड़ रहा है, लेकिन गफलत में है, क्योंकि खुद मन की आसक्ति में रहते हैं। हाँ खा लो ये पी लो, हाँ चले जाए, तो उसको भी ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ भी जाए कि उसको मना है तो ऐसे करें। उसको इत से उसे बच्चे को माँ कैसे खिलाती है, बोले पाव भाजी बना देती है, सारी सब्जियां खाता नहीं है, इसलिए सब सब्जियां डाल देती है उसमें। इसके परवल खाना सिखा देती है, देखो पाव भाजी बनाइए। तो
के पेट में पहुंचा देती है, कैसे न कैसे। नन्हे बच्चे को दवाई कड़वी होती है, शहद या चीनी से दे देती है, पीस के वो दवाई दे देती है, क्योंकि मालूम है बच्चा है, अभी समझदार नहीं है। ऐसे ही हम लोग भी तो बच्चे हैं, समझदार नहीं है, तो गुरु प्यार से हर तरह से हम लोगों को हमारे हित की बात बताता है। ये तो यही है कि अर्पण बुद्धि करना हम लोग सीखें। अर्पण बुद्धि तभी होगी जब हम बिल्कुल नजदीक में भी ईश्वर प्रकट करके रहेंगे, नाम रूप से बातचीत नहीं करेंगे, ईश्वर को साक्षी रखकर बात। नाम रूप से बात करो तो देखो दिक्कत होती है बगल वाले, और हमको भी दिक्कत होती है। फिर हम कहेंगे फलानी करने की ढुकानी ऐसी है, ढुकाना ऐसा, कोई खराब नहीं, कोई भी खराब, सिर्फ हमारे अंदर ही क्या है, अभी संयम। हम भी खराब नहीं है, नहीं कि वो अच्छा है तो हम खराब है, ऐसा भी नहीं है। वो भी अच्छा है, हम भी अच्छा, लेकिन हम संयमित नहीं है। हम ही तो ज्ञान ले रहे हैं गुरु जी का, तो संयम तो हमें ही चाहिए। हमी को तो धीरज से बातचीत करने की समझ होनी चाहिए, एकदम तेजी नहीं आनी चाहिए। तो वो तेजी अगर है तो संयम करो, चाहे वो हम चाहे ज्ञान, हम तो मुका नहीं, ज्ञान मन देह भाव में रहने वाले, देह बुद्धि, बुद्धि उसकी हद है, इसलिए देह भाव में बुद्धि से ही सारे निर्णय और निश्चय और सब कुछ करते रहते। सब देह भाव में ही तो है, बुद्धि तक ही तो सारा है। बुद्धि तो तजना है, बुद्धि तो अर्पण करना है गुरु की बुद्धि में, बुद्धि मिलानी। हर बार लास्ट यही आएगा, रिजल्ट हमेशा यही आएगा, गुरु की बुद्धि में बुद्धि मिलना लो होगा वो जो हमारे मन का है। ये नहीं कि कुछ और होगा। अरे माँ बाप, जैसे एक माँ बाप होके हम लोग जान सकते हैं कि हम बच्चे के सुख के लिए, उसकी इच्छा के लिए, मन उसे ये पसंद है, उसे ये पसंद है, तो कैसे हर चीज जो है उसके मन की करने की सोचता है, उसी के जैसा उसको जीवन जीना अच्छा लगता है वैसा जीवन देने की कोशिश करते। दे पाए ना दे पाए बात अलग, क्योंकि वो फिर भी तकलीफ में रहे तो वो उसकी अपनी मनमर्जी है, क्योंकि वो दूसरी देखने में लगा रहता है। हम ही लोग तो लगे रहते हैं, दूसरा हमसे सुख नहीं दे रहा, दूसरा हमसे ऐसे, दूसरा ने ये किया, दूसरे ने वो किया, हमने तो इसलिए झगड़ा किया क्योंकि दूसरे ने झगड़ा किया। यही सब तो हम लोग करते रहते, लेकिन कहाँ हम अपनी सच्चाई, सच्ची कहते नहीं है, सत्य में टिक के बाहर के खेल को खूबसूरती से खेला, देखो कितना मजा आने लगेगा। खूबसूरती देह भाव में कभी नहीं मिलेगी, वो तो थोड़ी देर के लिए, जब सतो गुण में हम बरत रहे होंगे उस समय ऐसा हो जाएगा कि हम अच्छे दिखेंगे लोगों को, बस उतनी देर वो कुछ या अच्छे विचार मेरे अंदर आएंगे, या आदत पड़ गई है तो वो अच्छे विचार, अच्छे गुण भी दूसरों के लिए क्या हो गए, तकलीफ दे हो गए। और दूसरों के लिए तो बाद में तकलीफ दे होते हैं, हमारे लिए ही तकलीफ दे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है अपने लिए कुछ करने की। हम हमेशा दूसरे में रहते हैं और सोचते हैं भगवान हमारा भला नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। हम जानते ही नहीं कि भगवान ने कहा है कांटा सीधा रख के दूसरा शरीर मानो, अपना शरीर, अपने को शरीर न मानो। यही तो बोला है गुरु जी ने कि तुम इसमें रहने वाले हो, तो जब भी हमले कैसे भी हो रहे हो इस शरीर पे, तो इनको बचाओ, क्योंकि इनसे तुम भी आहत हो जाओगी, तुम भी कष्ट में आ जाओ। तो इसकी कहते नहीं ओवरहालिंग, इसकी सर्विस हर समय करते रहो, करवाते रहो। विचार की सर्विस करता है, खान पान के जरिए, पत्ते के जरिए, शरीर जो भी करता है, तीनों तरह से गुरु हम लोगों की हमेशा जो है ओवरहालिंग करता रहता है, ठीक करता रहता है, हमें तंदुरुस्त करता है, हमें स्वस्थ करता है।
में स्थित होने को ही स्वस्थ कहते हैं। तो स्वस्थ हो जाओ, तन से भी मन से। मन जो है ना नाम रूप में रहेगा अपने, तो कभी स्वस्थ नहीं दिखेगा। कुछ क्षण के लिए अपनी मनमानी हो रही होगी तो मगन होएगा, मनमानी जहाँ ना हो वहाँ देखो क्या हो जाता है, सांप सूख जाता है, पानी भी नहीं निकलती है। बोल के एक शब्द जय गुरु का निकलना मुंह से कठिन होता है, कसम खा रहे हैं। ये मना स्थिति है। सही बात है, पता नहीं क्या अनुभव की बात। जय सदगुरु की मासी, एक मासी अनुभव बताते हैं। पहले तो ये जो आपने जस्ट बोला जय गुरु का, इसका एक अनुभव बताते हैं, कल का ही है मासी। और एक बात और बतानी जो थोड़ा पीछे आपने कही, याद रह पाए तो। जय गुरु का मासी कल अनुभव ये हुआ, कल गए थे बहन जी आंटी के यहाँ, और हम और वीनू बाबा सामने सामने बैठे थे। तो जिस टाइम आरती का टाइम हुआ, 12 बज गया था, मेरी आंखें बंद थी, मैं सर झुकाया हुआ था। तो बहन जी आंटी ने बोला आज तुम आगे बैठे हो और आज तुम आरती करो। तो हमें लगा हमसे कहा गया, तो हम खड़े हो गए। फिर वीनू बाबा भी खड़े हो गए, है ना। तो मतलब उनसे शायद कहा गया होगा, लेकिन हमने तो ध्यान नहीं दिया, हम खड़े हो गए। ठीक है, अब वो सीनियर हैं तो जाहिर सी बात उन्होंने स्टार्ट करा आरती का प्रोसेस, तो हम खड़े थे। तो जब वो आरती जलाई जाती है ना मासी, तो माचिस होती है, माचिस में 2 ही तीलियाँ थी केवल। तो उन्होंने एक तीली निकाली और उससे ऐसे करा, वो तीली जली नहीं, मतलब वो तीली वेस्ट हो गई। अब एक तीली बची थी और सब लोग जैसे पीछे से बैठे थे ना, वो जैसे ओम जय जय, मतलब ऐसे प्रयास में ही होंगे कि जैसे जले हम स्टार्ट कर दें, है ना, इस भाव में सभी लोग थे। तो उस समय ये है कि भाई माचिस ख़त्म हो गई, माचिस मंगाओ, ऐसे बातें करना बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मतलब स्टेज पर भी परफॉर्मेंस चल रहा हो और कोई कहते कि अरे ये जल नहीं रहा है, माचिस लाओ, अरे माचिस लाओ, तो सीन बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना मासी। तो गुरु को तो मतलब बेस्ट सीन परफॉर्म करना है ना। तो मासी पता नहीं क्या मेरे मन में विचार आया कि अब आप मत जलाइए, अब मैं जलाता हूँ। करता भाव में जैसे मैं नहीं आया, एकदम से जैसे मैंने कहा कि मैं करता हूँ, लाइन मैं लेता हूँ। अब मुझे कोई बुद्धि नहीं है कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ माचिस जलाने में, या मैं रोज़ जलाता रहता हूँ, तो यानी मेरा तो कोई इसमें वही नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। तो मासी उस समय मैंने बोला गुरु गुरु गुरु, मतलब अंदर से मासी ऐसे बोला, और ये वैसे बोलता नहीं हूँ, मैं आपको सच बताऊँ मासी। गुरुजी बहुत कहते थे गुरु गुरु बोलो, गुरु गुरु बोलो, और बहुत लोग के गुरु बोलने से काम चलते हैं मासी। लेकिन आपको कुछ सच्ची बात बताते हैं मासी, कभी हम बोलते नहीं हैं, सच्ची बात है ये। विरले बोले होंगे और हमको उसका अनुभव भी नहीं याद है कि मेरा गुरु बोलने से काम बना। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल में चलते हैं, बोलने की वजह से बात नहीं आती है, उसके पहले काम हो जाता है, ऐसा शायद अनुभव है ज़्यादा मेरे पास। तो ये गुरु गुरु कल मासी स्वतः ऐसा हुआ कि जब माचिस ली, मैंने कहा गुरु जी कल जला दीजिएगा भाई, जैसे इज्जत की बात है ना मासी, ऐसे अंदर से बिल्कुल सच में मासी निकला, और मैंने कस के एक बार मारी और जल गई वो, है ना। तो पीछे तो कुछ नहीं दिख रहा था, ये आगे छोटी जगह का क्षेत्र का मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ कि ऐसे हो रहा था वहाँ पर, और वो मैंने से जल गई। तो ये मासी जो आप कह रही है ना कि गुरु गुरु बोलने से काम चलते, कल मासी जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि सच में गुरु बोलने से काम बनते हैं। ऐसे अनुभव नहीं थे मासी, कल ये दिखा छोटी सी बात। तो जैसे हमें आज दिखा सुबह, आज राम आपको के दिखा। हाँ राम से बड़ा राम का नाम हाँ। करके जय गुरु जॉली ने किया। हाँ। दूर से वीडियो कॉल में सी सामने, बहुत दर्द होता है उसे, रात भर सोई नहीं। अब क्या कर सकते हैं, दूर रह के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, पास रह के ही नहीं कर सकता है। अब तो ये अनुभव है, दर्द किसी का कौन हर सकता है, लेकिन भगवान में बड़ी ताकत है, वो कर सकता है। तो तभी आपने मासी आपने ज्ञान चलाया ऐसा, क्योंकि ऐसा अनुभव रोज़ होते ही नहीं थे कभी, तभी ऐसा ज्ञान चला। एक बात मासी अभी आपने और बात कही थी, जैसे रेखा मासी ये कहती हैं कि सामने जो आया उसमें भगवान देखकर काम बनाओ अपना। तो जैसे एक भगवान आता है तो ठीक है, जैसे प्रगति से एक आवाज़ आई तो ये भगवान की आवाज़ है, उसे सुन लो। अब सामने अगर मान लीजिए 2 भगवान आ गए, मतलब 2 आवाज़ें एक साथ आ गई, अब इसमें से किसको चुना जाए? ये अभी आपने मासी ज्ञान चलाया है, ये मेरे मन में विचार था, इसका मेरे पास प्रैक्टिकल अभी 3-4 दिन पहले का अनुभव था, लेकिन आज आपने वही ज्ञान चलाया कि अब 2 भगवान एक साथ आ गए। अब इसमें हमको चूज़ करना है। अब देखिए कोई साकार नहीं जिससे हम पूछ ले इसमें से कौन सा भगवान है भाई आप बताइए। अब तो उसमें गुरुजी तो है नहीं आसपास कि गुरुजी बताएंगे नहीं इसको चुन लो, ये भगवान है। तो यहाँ मासी अब हमको समझना है कि इसमें कैसे डिसाइड करें कौन सा वाला है भगवान जिसके साथ जाना है। लेकिन मासी अभी आपने ज्ञान दिया, किसी को भी चुन लो, किसी को भी चुन लो, वो ही भगवान की तरह काम करेगा तुम्हारा, उसी से सब कुछ तुम्हें मिलेगा। वो ख़राब नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, वो सही अल्टीमेटली तुम्हें दिखेगा कि वो सही रास्ता चुना, इसको चुना या उसको चुना, इसको चुना तब भी सही, उसको चुना तब भी सही। एक मासी इसका अनुभव बताते हैं आपको। जैसे एक भगवान का तो अनुभव ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम किसी सत्संग में गए और सत्संग के बाद मुझे ऑफिस जाना है,
तो मासी कोई मुझसे नहीं कहता कि कहाँ जा रहे हो, मुझे यहाँ तक छोड़ दोगे, ऐसा कोई नहीं कहता मासी। मैं आपको रिसेंट अनुभव भी बता रहा हूँ, कोरोना के बाद से जब से ये फिजिकल सत्संग में जाने लगे। एक दिन मासी मेरी छुट्टी थी, तभी एक सत्संगी ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे। तो हमें मासी उसमें इतना अच्छा लगा कि देखो मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरे घर के पास का कोई था सत्संगी, वो रोज़ बैठता था, उसने रोज़ मुझसे नहीं कहा, क्योंकि सच में मासी वो भगवान ही है। वो भगवान ऐसे फर्जी कि मतलब उसका एक भी सेंटेंस ज़मीन पर नहीं गिरेगा। उसने बोला है भगवान ने तो वो सत्य बोला है, वो होना ही है, तभी उससे मुझसे ऐसे शब्द निकले हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि हम कह दें कि मैं नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस जाना है। जब मुझे ऑफिस जाना तो उसने बोला ही नहीं, और जब बोला तो मुझे सही में उस रास्ते पर जाना था, मैंने उसको छोड़ दिया। और कहीं नहीं लगा कि मैंने नाम रूप से कोई बात करी, ना ही मैंने कोई एहसान किया। वो भगवान था, भगवान ने बोला, भगवान ने अपना काम किया, ये अच्छा लग रहा था। एक दिन मासी क्या हुआ, एक दिन मान ली एक सत्संगी ने फिर मुझसे कहा कि बेटा मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे। मेरी छुट्टी थी, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, ये तो मैं अनुभव में आ गया था, तो भगवान ही था। लेकिन उस समय एक और आदमी आ गया मासी। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, इस पर आते हैं। ये था मासी छठी के दिन का सत्संग। छठी के दिन में मासी सत्संग क्या थे कि शाम को 4 से 6 थे, और एक था 11 से 2, 2 सत्संग दोपहर में थे। तो छठी का सत्संग मासी किसी गलियों में होना था, वहाँ पर मुझे स्कूटी ले जानी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं स्कूटी से ही जाऊँगा 11 बजे, और दोपहर का करके उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा। लेकिन पता चला कि ख्याति को लेने भी जाना और पानी भी बरस गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे गाड़ी से जाना पड़ा। तो गाड़ी से जाने का मतलब ये था कि मैं वो सत्संग दोपहर करके मैं घर आता, थोड़ा सा खाना पीना खाता, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होकर फिर मैं शाम को स्कूटी से जाता। ये प्लान मासी हुआ था। तो मासी मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मैं सुबह बस चाय बिस्किट पिया था और आपका सत्संग किया था, उसके बाद मैं निकल गया था 11 बजे के सत्संग में, ये सोचकर कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मैं तुरंत आ जाऊँगा और दोपहर में खाना खाऊँगा घर में बढ़िया। तो मासी सत्संग हो गया, वहाँ पर हल्का सा प्रसाद मिला, भूख लगी रही थी। अब मासी ये दोनों लोग आ गए, दोनों भगवान मेरे सामने आ गए। एक तो सत्संगी थे और एक मासी मेरा कज़न था। अब कज़न तो एक संसारी आदमी हो गया, जाहिर सी बात है वो भगवान नहीं है। ऐसे नहीं बाय डिफ़ॉल्ट हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि वो भगवान नहीं है, इसको लेस प्रायोरिटी देनी है और सत्संगी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये भगवान तो बिल्कुल प्रकट भगवान है यहाँ पर। लेकिन मासी वो जो संसारी था वो बेसिकली वो बहुत बार मुझसे मिलना चाह रहा था। पिछले मैं 3-4 बार से ऑब्ज़र्व कर रहा था, जब डालीगंज का सत्संग था तभी वो मुझसे मिलने आया, बिल्कुल लास्ट में पहुंचा, लेकिन मैं निकल गया क्योंकि वहाँ पर सत्संग में बैठकर संसार की बातें मैं क्या करूँगा तुमसे, किसी बाहर बात करूँ। लेकिन बाहर वो हमसे मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी आगे पीछे हो रहा था, वो मुझसे मिल ही नहीं पा रहा था और जैसे तड़प रहा था, ऐसा समझ लीजिए। तो जिस दिन की मैं छठी की बात कर रहा हूँ, उसके एक दिन पहले भी वो उसी सत्संग में आया था, लेकिन सत्संग में फिर मैं आरती करके प्रसाद लेकर फिर मैं चला गया। फिर उसके बाद में फ़ोन आया कि भैया आप चले गए, हमने कहा मैं तो निकल गया। तो फिर वो अगले दिन मुझसे मिलने आया, वो सत्संग में प्रॉपर पूरा बैठा, और जिस टाइम उस सत्संगी ने कहा कि बेटा मुझे छोड़ दोगे, उस टाइम वो भी मेरे साथ था। हम लोग नीचे गाड़ी तक आए। अब मुझे चुनना था मासी, तो हमने से कहा कि बेटा तुम एक सेवा करोगे मेरी, ये जो आंटी है इनको घर तक छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ आगे कार्रवाई करूँगा। तो उसने हाँ कह दी कि ठीक है भैया, लेकिन हमको आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी बात है। हम कहा ठीक है, तो तुम ये सेवा ले लो। तो हमने जब उससे कहा, वो हाँ उसने कर दी। लेकिन वो सत्संगी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मैं बाइक से तो नहीं जा, उनके पास बाइक थी, फिर मैं बाइक से बेटा नहीं जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। तो हमने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो मासी मैंने उन सत्संगियों को जैसे ना नहीं करा, एक अल्टरनेट ऑप्शन रखा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ना करा। हमने कहा कि मेरी माफ़ करिएगा, मतलब मैं असमर्थ हूँ। पता नहीं क्यों मैंने कहा कि इस संसारी के साथ मैं जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है यही भगवान है शायद। मैंने सच में मासी भगवान का भाव डाला। अब उसके साथ जाने का मतलब क्या है कि मुझे अभी स्कूटी भी घर से उठानी है, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, ये सब सामने दिक्कतें भी चल रही थी ना। तो अब भगवान तो डाल दिया इसके अंदर, अब ये मेरा सारा काम करे, ये मुझे दिखना चाहिए बाद में। तो सही में मैंने सही चीज़ चुनी, नहीं तो मैं सत्संगी को छोड़ कर मैं घर जाता और आगे कार्यक्रम करता जो मेरा प्लान था। तो मैंने कहा भाई मुझे घर भी जाना है, क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं है और गाड़ी भी घर में खड़ी करनी है, और आज शाम का सत्संग इंपॉर्टेंट है, मुझे 4 बजे पहुंचना है बेटा, और बहुत गलियों में मुझे रास्ता भी नहीं पता है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। कह रहे भैया मेरी रिक्वेस्ट है। दरअसल मैं उसने अपनी एक बात बताई संसारी, बेसिकली मासी को बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसने एक रेंटेड एक पूरा फ्लैट लिया है, और उसमें वो चाह रहा था कि मैं जाकर उसको देखूँ और उसको मैं डन कर दूँ। वो बेसिकली मेरे मुँह में बात डालना चाह रहा था कि बेटा आप एक बार हाँ कह देंगे तो मैं इसको मतलब हाँ कह दूँगा, मतलब मैं मन बना लिया हूँ, लेकिन आप चलिए। तो वो मुझे वहाँ ले गया, उसमें से सारे कमरे वमरे दिखाए, सब चीज़ें करी कि भैया आप कुछ यहाँ बोल के चाहिए, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर जाइए और ऐसा करिए। वो सब क्रिया मासी होती ये बाद में हुई थी। वैसे मैंने कहा कि बेटा मुझे घर जाना, मुझे भूख लग रही है। तो मासी उसने मुझसे कहा कि मेरी यहाँ पर नानी है, उन्होंने मुझे छठी दिन बुलाया है, उनका छठी का प्रसाद बनता है और उन्होंने मुझे बुलाया। अब देखिए मासी भगवान ही था,
क्योंकि देखिए पहली तो प्राथमिकता था कि मुझे घर जाकर कुछ खाना है, कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया था मासी, और एक बज रहा था लगभग, 2 बज रहा था लगभग। तो उसने कहा कि पहले मेरी व्यवस्था उसने उसकी करी कि मेरी नानी रहती है, उन्होंने छठी में बुलाया। अब उसकी जो नानी है मेरी दद्दा है एक तरीके से, हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं। और उन दद्दा क्या, चूँकि लालबाग में भी रहती हैं, लेकिन मैं बहुत समय से नहीं गया। तो जैसे मैं वहाँ पर गया, वो जैसे नहीं एक शबरी होती है और राम लक्ष्मण आते हैं मासी, बिल्कुल वो सीन जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं मासी, बिल्कुल वैसा सीन हुआ। वो जैसे रुआसी हो गई कि बेटा तुम कभी नहीं आते थे, आज कैसे भगवान आ गए मेरे घर में, भगवान आ गए। और ऐसे सच में जैसे गुरुजी बोलते थे कि भगवान आ गए, भगवान ही क्यों खिला रहे हैं। और उन्होंने मुझसे मासी कढ़ी चावल, ये कद्दू की सब्जी और ये दही के बड़े इतने प्यार से मासी खिलाए, इतने प्यार से खिलाए। और बार बार कह रही थी मेरे घर में भगवान आया, मेरे घर में भगवान आया। अरे कहते भगवान उतर गए, जैसे मतलब शब्दों में भी इतना मासी प्यार दिया उन्होंने। ये प्यार मासी जैसे लग रहा है कि ये अनुभव मुझे उस समय ना हो पाता अगर मैं घर जाता, ऐसा तो अनुभव ना हो पाता मासी। तो जब वो डाला कि ये भगवान के रूप में मैंने इसको चुना है मासी, तो उसने आगे अपनी क्रिया भी वैसे ही दिखाई मासी, ये मुझे उसमें अनुभव हुआ था। फिर मासी हमने उसका जो सांसारिक काम था उसमें भी उसने जैसा कहा मैं बस हाँ हाँ करता रहा। अब फिर सत्संग की बात है कि 4 बजे, तो वो उसको कुछ काम पर भी जाना था, लेकिन उसने मुझे बाकायदा वहाँ छोड़ा, जिस जगह सत्संग था वो मुझे लेकर गया और मुझे वहाँ पर सत्संग करा। तो हमने कहा कि तुम अब चल रहे हो तो तुम भी सत्संग करना वहाँ पर, अब तुम संसार के लिए भागना नहीं। तो वही बाकायदा मासी सत्संग में बैठा। और जब मेरा पूरा सत्संग ख़त्म हो गया 7 बजे, तो उसने मुझे जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ सत्संग दोपहर में, वहाँ गाड़ी को छोड़ा, फिर अपने घर गया। तो गुरुजी भी ऐसे ही कराते थे, संसारी कोई भी हो, हम भी संसारी थे मासी, हमको हाथ पकड़ कर ले जाते थे। तो ऐसा अनुभव हुआ कि हर तरफ भगवान ही भगवान है मासी। तो जो चूज़ करा आपने उसने गलत नहीं करा, जो मेरे 2 आगे के कार्यकलाप थे उसने दोनों करे ना, मुझे खाना भी खिलाया और मुझे सत्संग भी ले गया, प्रबंध किया ना मासी। तो ये चुना गलत नहीं, हालांकि संसारी को चुना। और लग रहा था मुझे, एक ऐसा लग रहा था कि बताओ उनके पैर में दिक्कत है, मुझे घर तक छोड़ना चाहिए। और उनकी एक आवाज़ भी आई थी। तो अभी आपने मासी ज्ञान में बिल्कुल खोल कर बताया कि जिसको भी चुनोगे वो अंत में भगवान की मतलब रजामंदी से ही आपने चुना, और वो भगवान ही है, बिल्कुल ज्यों का त्यों भरपूर है मासी, कर दिखाया। हम बाहर की घटनाक्रम हमारा, तो बाहर की घटनाक्रम के माध्यम से जाना तो अंदर ही होता है, और अंदर जाना बुद्धि तक ही हम सीमित रह जाते हैं। ये हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हम लोग देह भाव में ही है। लेकिन जो देह भाव से अलग हट जाते हैं, उन संतों की पैरवी करने से हमने देखा कि हम लोगों को भी अंदर जानने का तरीका है, और कैसे सरल और तरल होना सीखा। तरलता और सरलता कहते हैं, तरल मतलब बहने वाले, तरल मीन्स जो भी हो रहा है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं है। तो सरल और तरलता ये आती तभी है जब गुरु के विचार को से हम अपनी बुद्धि अर्पित करके हर समय गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, व्यवहार में गुरु ही अपने अपनाते हैं। और बिना इसके ये नहीं बोले इधर गुरु है, ये गुरु है और ये फलानी है, ऐसा क्या, बोले गुरु ही करके। फिर गुरु साकार जैसा है वैसा बोलता है, जिसके साथ वैसा व्यवहार करता है। तो उससे जो है ना, हमको पता चलेगा कि हमें अंदर जाने के रास्ता मिलेगा। अभी अंदर झांकने का रास्ता नहीं, अंदर झांकते कितना है, जितनी बुद्धि से समझ में आता है, बस उतना। कहते स्थूल शरीर में ही अटका है मन, सूक्ष्म नहीं जानता है। और स्थूल शरीर में बहुत जब थका हार जाता है, मैं करके, भीष्म पितामह ने भी देखो कितने अच्छे थे, कितने त्यागी, कितने कर्मठ, कितने दृढ़ प्रतिज्ञा, अपनी जो भी वचनों को लाज रखने वाले, जो प्रतिज्ञा कर ली उसको जीवन भर निभाने, और हमेशा त्यागी ही रहे। लेकिन उन्हें भी आराम नहीं आया ना, लास्ट में क्या हुआ, आराम नहीं मिला। आराम कब मिला, जब ब्रह्म ज्ञान कृष्ण से लिया, तब ब्रह्म का ज्ञान। अभी अपने त्याग वैराग में है, अपने शरीर को मैं, उसी शरीर में मैं बुद्धि से कर ले, बहुत से निर्णय गलत किए, बहुत सारे, और दुख भी उठाया उसका बहुत। सभी ने उसका क्या किया, सब क्योंकि आसपास जितने थे सबको ही उसका घर जाना भी,
हुआ, मतलब कष्ट बहुत सारा हुआ उन्हीं के कारण। तो बोले ऐसी हमें लगता है ना हम तो अच्छा कर रहे हैं तो फिर क्यों, बोले वो अपनी अच्छाई भी नुकसान दे है अगर देह भाव वाली है। इसीलिए गुरु की बड़ी जरूरत है जीवन में, और गुरु का बुद्धि से उसको हम आंकते रहते हैं, बुद्धि से टटोलते रहते हैं, अंदर जाते हैं तो बुद्धि के अपने छोटे से शरीर में पड़े रहते हैं। कैसे शरीर में पड़े रह के कैसे, डॉक्टर हमें तो कुछ नहीं हुआ हैगा, हमें तो सब हजम होता है, सब ये है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर कह रहा है भाई मल भर रहा है अंदर में, है दिक्कत होने वाली है। हमारे वहाँ जब जय भाई थे उमा के हस्बैंड के तकलीफ के लिए बुलाए थे तो उन्होंने हम लोगों को सबको देखा होगा भविष्य में ये होने वाला है आपके समझ जाओ। उन्होंने नब्ज देख के हम लोगों को बताया था सबको, जिसने भी नब्ज देखा वो हुआ। लेकिन मानी किसने, किसी ने नहीं मानी, क्योंकि मानी अगर होती और वैसा परहेज करने लगते तो काम बन जाता। लेकिन क्या है हम परहेज नहीं करते, यहाँ भी ज्ञान भी है कि इंद्रियों से परहेज हम नहीं करते, हम बुद्धि से परहेज नहीं करते, बुद्धि को अर्पित नहीं करते। बुद्धि अर्पित करने वाला ही क्लास है। चहुर गुरु की छाया है, चहुर गुरु ही समाया है। जित देखो प्यारा गुरु गुरु मेरे दिल का सहारा। गुरु प्रकट करके खेल में जो भी हो रहा है अंदर जाओ तो नाम रूप वाली डिजिट लेके ना, डिजिट परमात्मा और मन में, तब तो आराम। मन की गति को देखो, मन की गति को देखेंगे, देखने वाले बनेंगे तो कुछ उस क्षण तो मन से हट ही जाएंगे, आत्मा में टिके ही होंगे, तभी मन देख रहे होंगे। अन्यथा देह में तो रह के दूसरे का मन देखते हैं, दूसरे का मन तो बहुत अच्छे से मालूम है, बोलना भी आता है, बोलना भी आता है, देखना भी आता है। जय गुरु की मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। हाँ जी बोलिए। जैसे अभी बात हो रही थी कि गुरु जी का नाम ले तो बिल्कुल जादू सा हो जाता है गुरु का, ऐसे करके उस दिन जिस दिन रीमा का ऑपरेशन हुआ था तो रात में क्या हुआ, सब दवाइयां ले चुकी थी अपनी, उसके बाद उससे खाना जा नहीं रहा था, खाना बड़ी मुश्किल से खाया उसने। कहती नहीं बिल्कुल उल्टी लग रही है, उल्टी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मेरा ऑपरेशन शायद गलत हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके। तो मैंने कहा कि दवा तो अब ले ली है, अब दूसरी दवा तो देंगे नहीं, ऐसे करके अच्छा ऐसा करते मैं होम्योपैथिक तुमको देती हूँ, एक दवा डोज लो और फिर उसके बाद तुम सोने की कोशिश करो, भले खाओ कुछ नहीं, दूध पी लेना थोड़ा सा और खाओ नहीं तो उल्टी हो जाएगी। तो मैंने उसको ऐसे ही डोज दे दिया, अर्निका का दे दिया, फिर भी वो मतलब उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो कहती इतना दर्द हो रहा है मुझे, मेरे को वापस हॉस्पिटल ले चलो, ऐसे बार बार कह रही थी। तो सो रही नहीं थी तो इन्होंने कहा कि रुको तुम लेटो, मैं एक जादू करता हूँ, ऐसे बोले, है ना। अब वो लेट गई, फिर लेटी बड़ी मुश्किल से, पर कहती पापा जी बहुत दर्द हो रहा है, पापा जी बहुत दर्द हो रहा है, आप सही बता रही हो, मेरा ऑपरेशन गलत हो गया, कुछ उससे नस काट दी है मेरी, ऐसे करके बोल रही। फिर उनका तुम लेटो तो। अब वो ऐसे करके लेटी तो इन्होंने कहा तुम आंख बंद करो, मैं देखो जादू करता। और वो आंख उसने फिर बंद की तो ये लिखने लगे, कहते पीठ करो उधर, पीठ किया तो उसे लिखने लगे ओम ओम, उसकी पीठ पे, है ना, ओम ओम कहते जा रहे थे, ओम ओम लिख रहे थे। फिर कहते हैं कि अब मैं जय गुरु की लिखने जा रहा हूँ और तुम जय गुरु की बोलती रहो, और ये पीठ पे उसके जय गुरु की लिखने लगे। करीबन मुश्किल से 3-4 मिनट हुआ होगा, उसको नींद आ गई। अच्छा नींद आ गई, फिर मैंने कहा कि अब यहीं लेटी रहे, फिर देखा जाएगा, अगर आँख खुलेगी या दर्द होगा कुछ देखेंगे, क्योंकि दवा तो दे नहीं सकते, ओवरडोज हो जाएगा। तो ये उसको नींद आ गई, फिर सवेरे ही आँख खुली उसकी, है ना। पर आप देखिए कल वो बता रही थी कि ऐसा जादू हुआ कि इतना दर्द था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और पापा जी ने ऐसे किया। तो ये कल बताने लगे कि गुरुजी को जब तकलीफ होती थी बहुत, रात में जैसे पैर में बहुत दर्द हो रहा है
या सर में दर्द हो रहा है या गैस चढ़ रही है, स्पेशली जब गैस चढ़ती थी बहुत, तो कहने लगे कि गुरुजी कहते थे मैं लेटा हूँ तो मेरे पीठ पे ओम लिखो, ऐसे करके। तो कहते मैं कई बार ऐसा हो जाता था कि 2-2, 3-3 घंटे उनके पीठ पे ओम लिखता था, ओम लिख रहे हैं। तो कहते कल मेरे मन में ख्याल आया, उस दिन जो ख्याल आया कि ये गुरुजी तो अपने पीठ पे ओम लिखवाते थे, पर ओम तो गुरुजी के लिए था ना, हम लोग के लिए तो जय गुरु की। तो मैंने जय गुरु करते हैं, सच्चाई। ओम तो वो तो गुरु थे ही, तो उनके लिए ओम लिखते थे, हम अपने लिए तो जय गुरु की लिखेंगे ना। जब मैंने ये मन में ख्याल आया तो मैंने जय गुरु की इसके पीठ पे लिखा। तो कहते कितनी देर लिखा, मुश्किल से 3-4 ही मिनट हुआ होगा, और देखो नींद आ गई इसको। मन में ख्याल आया कि ओम तो मतलब गुरु जी के लिए लिख रहे हैं। ऐसे ही आज जॉली के लिए हुआ। जॉली बस हमने कहा तो अपने हाथ से गुरु जी के अपने पेट पे ऐसे करो, जय गुरु जय गुरु जय गुरु करो, तो देखो गुरु जी हाथ दे देंगे अपने आप। तो थोड़ी देर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे, वो सो रही थी। ये हमसे कहने लगे ये जादू की बिल्कुल चाबी है। तभी बोला कि राम का नाम राम से। दीदी हाँ मम्मी बता रहे हो कि एक महिमा। हाँ बताइए, अच्छा लगता है महिमा। नींद नहीं आ रही थी रात में, तो हमने क्या किया, बिस्तर में ओम ओम लिख दिया और उसको सारी रात सोए आराम से। हाँ बस अब बिस्तर में होता है अच्छी बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है ना। होता अगर ऐसा तो हम लोग बेवकूफ बन के आए ना होते इस दर पे। बेवकूफ बनना जरूरी है, बेवकूफ नहीं बेवकूफ बन के ही आए इस दर पे। गुरु जी की हाजी 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 करने से बुद्धि वाले कहते हैं अरे मैं बेवकूफ थोड़ा, मैं ऐसे मान लूं, मैं ये कर लूं। ये सच्चाई है, इधर ऐसा ही है। बुद्धि से बस अर्पण करते जाओ, बेवकूफ बनते जाओ तो इसका आनंद ले सकते हैं। बुद्धिमान होकर इसका आनंद नहीं ले सकते, बुद्धि वाले होकर इसका आनंद बुद्धि को पकड़ के रखेंगे, कभी भी नहीं जान पाएंगे कि गुरु की हस्ती क्या है और उसकी मस्ती क्या है और उसकी दात क्या है। देर तक कुछ नहीं अच्छी, बहुत अच्छी पढ़े टाइम है तो ये पंच भौतिक शरीर है, अनित्य है, नष्ट होने वाले। पंच तत्व भौतिक है, अनित्य, नष्ट होने वाले, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाए। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर ले। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तो इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। अब बोले भ्रांति मिटेगी कैसे, जब गुरु के विचार को अपनाएंगे। देखो जरा सा विचार अपनाया तो आराम मिला ना, हमको ही तो आराम मिला। तो बोले ऐसे ही जब ज्यादा विचार अपनाएंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा। होगा वो जो मेरा मन है, सच कह रहे हैं, होगा वो जो मेरा स्वयं का मन होता है। ये सारा ज्ञान आपको पालने के लिए है, आपके स्वभाव के हिसाब से। लेकिन एक बार अंदर जाना पड़ेगा, सारी इंद्रियों को उसके विचार से खोलना और बंद करना हमारी तुम्हारी नियत है। मजबूरी कह लो, नियत कह लो, जो है उसके बिना काम ये उसकी हाँ में हाँ मिले, ये है। हम लोग समझते हैं हाँ में हाँ मिलाने से गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं, ये क्योंकि बुद्धि कहती है ना कि ये अरे अपने तो ये, लेकिन बात वही हो जाएगी।
लेकिन बस हाँ में हाँ मिलाते, ये बताए। कठिन तो है ये, बुद्धि के लिए तुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता है। बुद्धि तो हमारी आपकी चलती है, भोले भाव मिले रसोई, भोला भाव अच्छा बनता है। भोला भाव में बच्चे हैं ना, तो बच्चों की तरह से बस बात मानते। मिलता वो है जो हमारी मन होता है, जो हमारी चाहत होती है। कभी अपने अनुभव से भी देख लो, जरा सा बच्चा झुकता है, विदेशी चीजें मना करो, ये ना करो, तो वो करने तुरंत मना कर देता है, ठीक है। तो फिर उसके विचार से ही कहना पड़ता है कि अच्छा तुम ठीक है, सरलता दे देनी पड़ती है उसे, उस चीज के लिए अलाउ कर देना पड़ता है, क्योंकि उसने हाँ कर दिया, जैसा आप हो वैसा तैयार हो गया वो इस बात के लिए। तो अपने आप ही मन ढीला होके क्या कहेगा, उसी के मन की कर देगा। ये स्वतः होता है, स्वाभाविक है। लेकिन बोले वो बुद्धि बीच में आड़े आ जाती है हमारे, तो हमारे की कैसे हम इस बुद्धि को अर्पण करें, चल जाती है बुद्धि छोटी बातों में। इसलिए बुद्धि अर्पण ही है और कुछ नहीं है, स्मरण होने वाली। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, यही ज्ञान है। यदि तू समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी या दृष्टा बन जाता है, तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो ये मैं कौन है जिसके ये सभी है? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न है। कभी हम कहते हैं ये मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वो इस मैं से मिला है, तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, दोहा है, दोहे का अनुवाद है। यदि तू देह को अपने से अलग कर ले और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी शांत। व्याख्या है, अष्टावक्र कहते हैं वैराग्य होने से पात्रता आई, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा। फिर गुरु द्वारा ही तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्म ज्ञान के बाद भी यदि शरीर से तादात्म्य बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं और उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। बोले गुरु क्या करना है? गुरु ने पत्ते नहीं काटे हम लोगों के, हमारी जड़ को ही उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। पहले दिन से जब मिले जड़ में ही उन्होंने आग लगाई, चाहे पानी डाला, चाहे आग लगाई, चाहे कुछ किया। हमारे नाम रूप से ही हमको जुदा करने लगे, अपने नाम रूप में हम लोगों को समाने लगे। तो उनके नाम रूप में जब जमने लगे हम, तब धीरे 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 आत्म तत्व का पता चला, आत्मज्ञान। अब उसमें रह के सारे खेल खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ नाम रूप से कोई शिकायत है ही नहीं। वहाँ तो मन की गति को दिखाया और देखा जाता है। देख के उसमें संभलना है, उसके लिए बातचीत नहीं करनी है, उसमें संभलना, हमको अपना तुमको अपना। लेकिन अंदर झांको ही नहीं, दूसरे को ही कहते रहो, तो फिर तो समझ लो कि अंदर झांकने की अभी हमें रास्ता ही नहीं मिला। बुद्धि से हट के कुछ और सोचने का रास्ता ही अभी नहीं है।
बुद्धि से ही सब सोच हमारी निकल रही है, बुद्धि से। तो बुद्धि की सोच से काम नहीं बनने वाला, मुक्ति नहीं मिलने वाली। काम मीन्स मुक्ति नहीं मिलती, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जाता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं और उचित वातावरण मिलने पर बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, यही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूप में चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाए। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं, वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है, और भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। यहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति हेतु से शरीर मिलता है। अब यदि वासना नहीं है तो शरीर की भी आवश्यकता नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जब तक मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो हर घटना क्रम में बोले यही तो है, हर घटना क्रम में अंदर क्या ले जाना, मन और परमात्मा, बाकी कोई नहीं। अंदर 2 चले गए, मैं और तू, तो गड़बड़ हो जाए। बोले मैं तो नहीं, भगवान और मैं, बस देखो क्या होगा। अपने आप ही अनुभूति हुई। सब ज्ञान अनुभव का ही तो है। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, ये है। बोले इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ, जिसमें रहने वाला हूँ, ये ज्ञान। मैं नहीं हूँ तो दूसरा कौन है? वो भी तो वही है। खेल में कुछ भी हो, अंदर ना हो, अंदर एक ना हो, अंदर एक रहना तो आराम, नहीं तो आराम नहीं है। तो ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है। बोले मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया है वही मुक्त है। तभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। बोले उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है।
आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है, और दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बनता है। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने आप को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उद्देश्य है। अनुवाद है, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंख और इंद्रिय का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। व्याख्या है, अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के 3 प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि भी बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूप में यह आत्मबोध नम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई भी वर्ण नहीं होता, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होती। वह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली। ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता, न भोग्य विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे भी नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी ही सुखी हो। इसमें देरी होती ही नहीं। यह नकद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। घोषणा करते हैं यह सब बकवास है, तू अपने को चैतन्य में स्थित कर ले और फिर अभी ही मुक्त हो जाए। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है और सारी भ्रांति मिट जाती है। केवल बोध पर्याप्त है, सिर्फ बोध चाहिए और कुछ। बोध होता है गुरु की ही कृपा दृष्टि से, अपने कृपा दृष्टि से, अपने कर्मों से कभी बोध जिंदगी में नहीं वाला, जन्मों तक नहीं होगा ही गुरु की कृपा से। और निश्चय अपना होता है, कृपा दृष्टि गुरु की। अपनी मैं से निकलने अभ्यास तो जान अभ्यास तो बहुत करना पड़ेगा। मान लेने से अभ्यास सरल होने लगेगा ये, और हर अभ्यास एक अनुभव बन जाएगा। हर क्रिया, हर घटनाक्रम में एक अनुभव बनकर के अंदर जो है ना, ईश्वर का ही खेल करके समझ लें। नाम रूप से मतलब नहीं, ये है बड़ा सत्य। तो गुरु जी के बड़े धन्यवाद, उन्होंने इतना अद्भुत ज्ञान इतनी सरलता से, इतने सहजता में, बिना कुछ करे कराए दिया है। और पूर्ण नहीं है उनके किसी भी तरह। सबको लाभ मिले यही चाहत रहती है, क्योंकि दुखी को देख के लगता है काहे दुखी है, ये आ जाए ना अपने सच्चे स्वरूप। नहीं तो बाहर के तल पे तो कितना देखो, किसी को रिझाना, कितना बोलना, कितना खर्च करना, कितना अपना बनाने के लिए, भैया कितनी आफत है। बाहर बहुत आफत है और अंदर कोई आफत नहीं है। आप भगवान प्रकट कर लेते हो बस सामने वाले गुरु के विचार से, अपने विचार से नहीं। जहाँ मन मिला वहाँ भगवान प्रकट कर लिए, जाने मतलब वहाँ भगवान। ऐसा गुरु के इसलिए विचार से ईश्वर करते रहो, ईश्वर ईश्वर
अपनी साधना गुरु के विचार से करो। उल्टे में भी है तो वही हमारा साक्षी, तुम्हारा साक्षी स्वरूप उधर भी तो है, तो उधर प्रकट करके देखो। अब बातों से ये बात होती है। जय सचिदानंद।